नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आचार्य मयंक शर्मा और हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज हम एक नए विषय पर चर्चा करेंगे जो आपके लिए बहुत एक नया हो सकता है और एक कॉमन प्रॉब्लम भी हो सकती है। और ये समस्या आपने जीवन में कई बार फेस भी करी होगी कि जब जब ये समस्या हुई है उसके चलते आपके काम कारोबार में फर्क पड़ा है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आई है, रिश्तों में भी कटुता पैदा हुई है और कहना चाहिए जीवन में उतार चढ़ाव भी देखने को मिला है। जी हाँ दर्शकों, हम बात कर रहे हैं नज़र की। कहते हैं ना कि नज़र तो पत्थर को भी फोड़ देती है। अगर किसी व्यक्ति को नज़र लग जाए या उसके ऊपर नेगेटिव एनर्जी का वास हो या किसी ने कह दिया है कि इसके ऊपर किसी प्रेत का साया है या भूत प्रेत इत्यादि की समस्या है, तो कैसे इसके लक्षण होते हैं, कैसे पहचाने आपकी आपके ऊपर किसी प्रेत का साया है या आपको कोई नज़र लग गई है, या कैसे इसको जज कर सकते हैं। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि जीवन में ग्रह चाल बहुत अच्छी चल रही होती है, कोई वास्तु दोष भी नहीं होता आपके घर में या आपकी फैक्ट्री में, दुकान में, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव रह रहा है, सिर में दर्द बहुत ज़्यादा होता है, आंखें आपकी लाल हो जाती हैं और किसी भी कार्य में आपका मन नहीं लगता, शरीर में आलस्य रहता है और नेगेटिविटी आपके अंदर बहुत ज़्यादा हो जाती है। यानी कि हर समय आप नेगेटिव ही सोचेंगे, कुछ भी अच्छे काम करने की बात कहें तो उसको मना कर देते हैं। काम कारोबार एकदम से आपका धीरे धीरे डाउन होने लगता है और 6 महीने साल भर के अंदर आपका जो बिजनेस है कहीं ना कहीं एकदम से डाउन हो जाता है। आपकी सेल जो है, आपका जो आप काम कर रहे थे वो आधे से भी कम हो जाता है। आपको समझ ही नहीं आ रहा होता है कि अगर आखिर हमारे काम को क्या हो गया है। तो व्यक्ति उस समय फीलिंग आती है कहीं हमारे काम को नज़र तो नहीं लग गई है या हमें कुछ इस तरह की परेशानियां तो नहीं हो गई है। तो आज हम आपको इसी के बारे में जानकारी देंगे और सबसे पहले दर्शकों आपको बताते हैं कि भाई इसके लक्षण क्या होते हैं। देखिए, जब भी अगर किसी व्यक्ति के काम कारोबार में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिले, अचानक से आपको लग रहा है कि जैसे हमारे काम में कोई बड़ी परेशानी आ गई है या एकदम से काम चलते चलते बंद हो गया है, तो समझ जाइए कि वो हमें नज़र लग जाती है। अगर कोई ये छोटी मोटी नज़र होती है तो हम इसको नज़र उतरवा के हम अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं और हमारा जीवन जो है 1 महीने या 1.5 महीने के बाद सामान्य हो जाता है अगर कोई भी नज़र हमें लगती है। लेकिन जनरली अगर आपके ऊपर कोई बड़ी नेगेटिव एनर्जी का साया है, कोई बड़ी समस्या है, या हम कहते हैं किसी ने बताया कि भाई आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक है या आपको कोई किसी प्रेत का साया है, जब इस तरह की समस्याएं हमारे शरीर में होती हैं, हमारे अंदर वास कर जाती है, तो हमारे घर में, हमारे ऑफिस में या हमारे काम कारोबार में, हमारे पारिवारिक जीवन में बड़ी समस्याएं पैदा कर देती हैं। इसके चलते हमारे जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव रहता है। यानी कि अक्सर जब इस तरह की समस्याएं होती हैं तो उनका पता नहीं चलता है और 2 से 3 महीने के बाद ये सब चीज़ें आपको महसूस होती हैं। आप ज्योतिषियों के पास जाएंगे, वास्तु शास्त्रियों के पास जाएंगे, अपना घर दिखाएंगे, दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री दिखाते हैं और कुंडली दिखाते हैं, तमाम उपाय भी कर लेते हैं, लेकिन सब आपको कहते हैं कि आपकी कुंडली में कोई समस्या नहीं है और आपका वास्तु दोष भी नहीं रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी परेशानियां आ रही हैं। तो ये संकेत मानिए कि आपके ऊपर कोई ना कोई तंत्र क्रिया का प्रयोग है या आपके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा नज़र है या ब्लैक मैजिक का असर है, जिसके चलते आपके जीवन में तमाम तरह की परेशानियां रहती हैं। तो ऐसी कुछ टिप्स हम आपको बताएंगे जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको इस तरह की समस्याओं से दो चार नहीं होना पड़ेगा। एक तो दर्शकों, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि हमें कभी भी अमावस्या, पूर्णिमा या दीपावली और होली की रात्रि काल में, यानी कि रात को 9 बजे के बाद कहीं घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, या अगर आप कहीं से लौट के आ रहे हैं तो संध्या कालीन में आएँ। देर रात को इन तिथियों में घर से बाहर रहना जो है आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्योंकि इस समय रात्रि कालीन में तंत्र क्रिया, नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और आपके ऊपर कहीं ना कहीं इस तरह की परेशानियों का, दिक्कतों का असर देखा जाता है। इस चीज़ का आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे तो आप इस तरह की परेशानियों से बच जाएंगे। दूसरा एक आपको टिप्स देते हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं कि रात्रि काल में वॉक के लिए जाते हैं रात को खाना खाने के बाद और बाहर आइसक्रीम खा लेते हैं या कुछ मीठा खा लेते हैं या तेज़ परफ्यूम लगाकर घर से तुरंत बाहर निकलते हैं, खासकर संध्या कालीन के बाद, यानी कि 8 बजे के बाद। अगर इस तरह की चीज़ें आप भी करते हैं तो आप इसको करना छोड़ दें, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी जो है खुशबू पर, मिठाई पर और इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा रहती है। कहीं ना कहीं ऐसा संभव है कि आपके आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी आए। तो जब भी आप रात को घर से बाहर निकलते हैं
तो मीठा खा के मत निकलिए, या अगर आपने मीठा खा लिया है तो 5-10 मिनट रुकिए और कुछ नमक की चीज़ खा के या नमक खाकर ही आप घर से बाहर निकलेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इसी तरीके से जब मध्य रात्रि में अगर आप किसी शादी, किसी बर्थडे पार्टी से या किसी भी जगह से आ रहे हैं ट्रैवलिंग करके, तो देर रात्रि को कुछ भी मीठा खाने से हमें बचना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि इस तरह की नेगेटिव एनर्जी जो है हमारे आसपास नहीं रहती है, हमें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। अक्सर हमने देखा है कि व्यक्ति जो कहना चाहिए शमशान घाट अगर आपको जाना पड़ता है, वहाँ से जब आप लौट के आते हैं या कब्रिस्तान से लौट के घर वापस आ रहे हैं, तो आपको सबसे पहले घर के बाहर मुख्य द्वार पे ही अपने हाथ पैर धो लेने चाहिए और आते ही सबसे पहले स्नान करना चाहिए, गंगा जल छिड़कना चाहिए अपने ऊपर और जो वस्त्र हैं उनको तुरंत धो लेना चाहिए। अन्यथा वहाँ की नेगेटिव एनर्जी आपके घर में वास कर सकती है, आपको घर में परेशानी, दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये कुछ ऐसे बेसिक टिप्स हैं, अगर आप फॉलो करेंगे तो आप नेगेटिव एनर्जी के या नज़र के साए से बचेंगे। कई बार हम देखते हैं कि सड़क पे नींबू या मिर्च लगी रहती है या कुछ ऐसी चीज़ें आपने देखी होंगी, दिवाली या होली की रात पे लोग मटके के अंदर लाल कपड़ा बांध के कुछ रखते हैं। अगर इसके ऊपर आपका पैर टकरा जाता है या आपकी गाड़ी, आपकी स्कूटर, आपकी बाइक वहाँ से निकल जाती है, तो भी नेगेटिव एनर्जी का साया जो है आपके ऊपर, आपके पारिवारिक सदस्यों पर या आपके घर पर घर कर जाता है। इस चीज़ का अगर आप ध्यान रखेंगे तो इस तरह की समस्याओं से आपको दो चार नहीं होना पड़ेगा। अगर आपको भी इसी तरह की समस्या है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी व्यक्तिगत कुंडली देख के या आपके फेस रीडिंग करके कुछ ऐसे उपाय, कुछ ऐसी पूजा बताएंगे जिसको करने से आपको इस तरह की समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। घर पे क्या करना चाहिए? अगर आपको अपने घर पे पॉजिटिव एनर्जी रखनी है तो नियमित रूप से सुबह शाम घर में पूजा होनी चाहिए। महीने में 1 बार या 2 बार घर में सुंदरकांड का पाठ खुद से करें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए नियमित रूप से, तो भी नेगेटिव एनर्जी से बचा जा सकता है। और सुबह और शाम अपने घर पे नियमित रूप से कपूर जलाएं, जिससे कि शुभ फलों में वृद्धि हो जाएगी। और जब घर में पोछा लगता है उसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। कहते हैं कि नमक डालने से जो नकारात्मक ऊर्जा है वो घर से पूरी तरीके से चली जाती है। तो दर्शकों, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे तो आपको किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी या नकारात्मक ऊर्जा, इस तरह की कोई भी परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। तो दर्शकों, आज फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में किसी और जानकारी के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक आचार्य मयंक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।